ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटाए नहीं जाएंगे। मुस्लिम पक्ष ने उन पर पक्षपात के आरोप लगाए थे। वहीं कोर्ट ने अब उनके साथ 2 और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए हैं। विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह नए कोर्ट कमिश्नर होंगे। इनमें कोई एक भी मौजूद रहेगा तो सर्वे का काम हो सकेगा। कोर्ट ने कहा है कि 17 मई से पहले सर्वे पूरा करें और अपनी रिपोर्ट 17 मई से पहले कोर्ट को सौंप दें। आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने आदेश कर दिया जिसमें जिला प्रशासन, प्रदेश प्रशासन, जो भी पुलिस से संबद्ध पूरे प्रदेश स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करा के एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। 17 तारीख तक ये 2 और एडवोकेट कमिश्नर समेत इसको सबमिट करना है न्यायालय के समक्ष। 2 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हुए हैं और ये कार्रवाई 17 मई के बीच संपादित करानी है, जिसमें प्रदेश का शासन, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट इत्यादि का सहयोग ज्ञानवापी मस्जिद से लगाकर प्रत्येक भाग में यह कार्रवाई संपादित होगी। पिछली बार जब 6 और 7 मई को कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे, तब मुस्लिम पक्ष ने उन्हें मस्जिद के भीतर दाखिल नहीं होने दिया था। लिहाजा वो बाहर की ही वीडियोग्राफी कर सके थे। हिंदू पक्ष ने कोर्ट के काम में रुकावट डालने का मुद्दा उठाया था, जिस पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया जाएगा। यहाँ तक कि बैरिकेडिंग के भीतर भी सर्वे होगा। हमने जो पत्रावली लगाई थी, प्रार्थना पत्र लगाया था कि सारी बाधाओं को चाहे ताला तोड़ के अंदर प्रवेश कराना हो, माननीय न्यायालय ने उसको स्वीकार किया है। और जो भी बाधा आएगा बैरिकेडिंग के अंदर का, उसको प्रशासन जो है उसको रास्ता साफ करा। उस बात को लेकर के रोका गया था कि मस्जिद के भीतर नहीं जा सकते, क्या उसको खारिज कर दिया गया है और माननीय न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि अंदर ताला खोलकर चाहे ताला तोड़कर भीतर कमीशन टीम को प्रवेश कराया जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हर हाल में ज्ञानवापी परिसर के भीतर सर्वे होगा। अगर इसमें कोई रुकावट पैदा करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। श्वेता सिंह और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। तो चाहे ताला खोलकर या ताला तोड़कर, लेकिन सर्वे होगा, यह साफ आदेश है अदालत का। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आगे की प्रक्रिया अब कैसे चलेगी? जो मुस्लिम पक्ष है उनकी क्या दलील है? क्या वो सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे? देखिए, मुस्लिम पक्ष तो ऊपर का दरवाजा खटखटाएगा। उन्होंने हालांकि कहा है कि वो ऑर्डर को पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन गौरव, इस वक्त हमारे साथ अजय मिश्रा हैं, जो कि कोर्ट कमिश्नर हैं। इनके साथ साथ आज और 2 कोर्ट कमिश्नर बनाए गए, विशाल सिंह और अजय सिंह। लेकिन पहले दिन तो इन्होंने सर्वे कर लिया था, दूसरे दिन इन्हें रोक लिया गया। इस वक्त हमारे साथ हैं अजय जी। आज के फैसले में, पिछले फैसले में और आज के फैसले में कितना अंतर आया है? कोई अंतर नहीं है, बस न्यायालय ने हमें 2 सहयोगी और दे दिए। मेरे हाथ और मजबूत हो गए हैं। आपके हाथ मजबूत हो गए, तो अब आगे कैसे आप सर्वे करें? जब भी जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुपालन में सर्वे होगा। तो पिछली बार तो आप लोग बाहर का सर्वे कर लिए, भीतर का सर्वे नहीं कर पाए। इस बार आपको लगता है किस तरह का रेजिस्टेंस होगा, या फिर न्यायालय का आदेश इतना साफ है कि अब कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी? जहाँ तक मैंने आदेश देखा नहीं है अभी, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है, न्यायालय ने इस बार क्लियर कट जो है व्यवस्था बनाई है कि कौन क्या करेगा। तो इस बार आप लोग अंदर प्रवेश करेंगे, तहखानों में जाएंगे, फोटोग्राफी करेंगे? हाँ, ये न्यायालय का यही आदेश है और उसका पालन किया जाएगा। जब पिछली बार आप लोगों ने जब एंटर करने की कोशिश की तो जो रेजिस्टेंस हुआ था, आपको लगता है कि कितना प्रतिशत आप लोगों ने बाहर से कर लिया, कितना प्रतिशत बाकी है जो काम होना है? देखिए, हम ये नहीं कर सकते, बहुत कुछ नहीं हुआ है। 10% मान के चलिए कि हुआ था जो। तो 90% काम बाकी है जी। और 17 तारीख को आपको रिपोर्ट सौंपनी है, तो उसके पहले कितने दिन आप लोग अंदर जाएंगे? कितने दिनों में आपका ये काम पूरा हो? न्यायालय ने जो समय निर्धारित किया है, अगर नियमित अगर नेट समय पे चालू हुआ कार्रवाई, तो मुझे लगता है कि 2 दिन में हो जाना चाहिए। और ये आप लोग कब से शुरू करेंगे?
ये तो जो न्यायालय ने 2 सहयोगी नियुक्त किए हैं उनसे बात करने के बाद ही निश्चित यानी कि ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, आप लोग शुरू कर सकते हैं। जी। तो एक चीज आप लोगों ने बाहर का सर्वे कर लिया था, भीतर में कहा जाता है कई तरह के तहखाने हैं, एक हिंदू पक्ष की तरफ है, एक मुस्लिम पक्ष की तरफ है, ताले खोलने और तोड़ने तक की बात तो कही गई कि अगर नहीं खुले तो इसको कैसे देखते हैं और आपको लगता है क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अब तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये क्लियर कट है कि जो न्यायालय ने इस बार आदेश किया है उसमें सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की है कि कौन क्या करेगा। पिछली बार आप ही गए थे जब रोका गया, तो क्या ऐसी कमी आपको वहां दिखाई दी थी जिसके बाद दोबारा से न्यायालय को आदेश करना पड़ा? अब हमें तो क्लियर कट समझ में आ रहा था कि नहीं, न्यायालय ने आदेश किया है कि विवादित स्थल का जो है बाकायदा वीडियोग्राफी किया जाए। इसमें प्रतिवादी पक्ष को आपत्ति थी, लेकिन वादी पक्ष ने कहा कि नहीं सही है, उसी के पक्ष में लोग न्यायालय में आए, अपना जो उसका स्पष्टीकरण करवाया। लेकिन एक जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें आप पर ही आरोप लगाया गया कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप पक्षपात करते हैं, आप इस आरोप को कैसे देखते रहे? सर, सबसे कमजोर व्यक्ति मैं ही था, उसमें आरोप किसके ऊपर लगाते हो? कैसे आप सबसे कमजोर थे? आप तो कोर्ट कमिश्नर है, आपके पास तो सबसे ज्यादा अधिकार। मुझे न्यायालय के आदेश का अनुपालन करके वहाँ मारपीट करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं जबरी कोई कार्य नहीं करवा सकता हूँ। मैं केवल इतना लिख सकता था कि आदेश का पालन नहीं होगा, जिसके अपक्ष में जो है कार्रवाई बंद की जाती है। लेकिन सर, आप पर जब आरोप ये लगा कि आप पक्षपातपूर्ण हैं, तो आप पर आरोप ये लगा कि खुरच करके देखा गया, ये सब बातें हुई, तो आप इसको किस तरीके से देखें? मैंने इसको सामान्य रूप से देखा, क्योंकि मैं एकदम ईमानदारी से, सद्भाव से और एकदम निष्पक्ष होकर कार्य कर रहा था, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। तो इस बार 2 और सहयोगी क्यों देना पड़ा अदालत को? जो शक उठा उसके लिए समाधान के लिए। यानी कि दूसरे पक्ष को कोई और आपत्ति ना हो? जी। आप पहले भी निष्पक्ष थे, इस बार भी निष्पक्ष नहीं? मैंने निष्पक्षता से हमेशा कार्य किया है, आगे भी न्यायालय के आदेश का अनुपालन करूंगा और निष्पक्ष ढंग से करूंगा। अच्छा, एक चीज ये कहा जा रहा है कि जो दूसरा पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, उसे लगता है कि एक पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। पहले से वो मस्जिद है, उसमें नमाज पढ़ी जाती है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, इस तरह की बात। सर, ये न्यायालय की चीज है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये न्यायालय समझेगी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। मुझे आदेश मिला है वहाँ जाके वीडियोग्राफी कराने का और मौके पे जो दिखाई दे उसको रिपोर्ट देने का। आप कैसे कराएंगे वीडियोग्राफी? कहाँ कहाँ की कराएंगे? जहाँ जहाँ का जो है बताया जाएगा वहाँ कराएंगे। उसमें स्पष्ट आदेश है कि जहाँ भी जो है वादी प्रतिवादी बताएंगे उसको मैं करवाऊंगा। आपने बाहर से भी देखा, तो आपको लगता है कि अंदर में बहुत सारे प्रतीक चिन्ह, धार्मिक चिन्ह है मौजूद? नो कमेंट्स, इस पे कुछ नहीं कहूँगा आपको। ये न्यायालय की चीज़ है, मैं न्यायालय में सबमिट करूंगा। इसके बाद आपके पास सर्वाधिकार है, आप वहाँ से देख सकते हैं, सुना सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर और बहुत सारे ऐसे ढांचे हैं जिसे लेकर के ये जो केस है एक निर्णायक मोड़ पर है और निर्णायक साबित हो सकता है। आपको लगता है कि ये जो सर्वे हो रहा है, ये और भी पूरे देश भर में ऐसे जितने भी ढांचे हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए भी दरवाजा खोले? अभी कुछ नहीं कर सकता इसमें। और आप अगले कितने दिन में अपनी कार्रवाई खत्म करेंगे? 17 तक आदेश है, उसके पे हमारी मजबूरी है कि 17 के अंदर तक उसको हम चाहे जैसे खत्म करके देंगे। और इस बार अगर विरोध हुआ तो? संभव नहीं है। न्यायालय ने क्लियर कट आदेश किया हुआ है कि जो भी जो है व्यवधान पैदा करता है, चाहे मैं स्वयं भी अगर जो है चाहूँ कि उसमें से हट जाऊँ, तो भी जो है व्यवस्था रुकेगी नहीं, कार्रवाई तो होनी है। ताला तोड़ के भी जाएंगे? मुझे नहीं करना है, ये व्यवस्था दिया हुआ है, न्यायालय ने स्वयं दिया है, मुझे कुछ नहीं करना है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अजय मिश्रा, जो कि कोर्ट कमिश्नर पहले से नियुक्त थे। आज 2 और इनके साथ सहयोगी के तौर पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए और अब जल्द से जल्द ये लोग कार्रवाई, जल्द से जल्द ये अपना सर्वे पूरा करेंगे, ऐसा अजय मिश्रा का कहना है।